वोकैबुलरी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। मैराथन है तो इसको धीरे धीरे हमें करना पड़ेगा एग्जाम तक। अगर आप इसको स्प्रिंट समझ के करोगे, एक ही दिन में 2 दिन में बहुत सारे शब्द याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इस चीज का पता रखना है। थोड़ा थोड़ा रोजाना के जैसे 10 या 15 शब्द के मैं सिनोनिम्स आपको बताऊंगा, तो ऐसे करके 40 या 50 शब्द आपको याद होंगे हर 2 दिन में, या हर दिन एक क्लास अपनी आएगी। आपको उसको देखना है, पढ़ना है, लिखना है और साथ साथ में बोलना है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सिनोनिम्स याद हो जाए। भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर एलडीसी की कर रहे हो तो उसके अंदर ये वर्ड्स आपको 100% दिखने हैं। और याद करने का तरीका तो मैंने वैसे भी बता ही रखा है कि आपको सिर्फ शब्द की मीनिंग नहीं पता होनी चाहिए, आपको उसके सेंटेंस को बोलना है। जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस को वर्बलाइज करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इस चीज का पता रखना है। तो जय बजरंगबली के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला जो शब्द है, क्या लिखा हुआ आपके सामने? अबेज। टू अबेज समबडी। टू अबेज समबडी का मतलब होता है जो भी वर्ब होती है अगर, तो उसके आगे मैं टू लिखता हूं। टू अबेज समबडी, इसका मतलब होता है किसी को अपमानित करना, नीचा दिखाना। अगर आप किसी का अपमानित करते हो, नीचा दिखाते हो, उसको हम अबेज बोलते हैं। उसी के लिए वर्ड होता है, क्या होता है? ह्यूमिलिएट करना किसी को, डिग्रेड करना किसी को, बिलिटिल करना किसी को, डिमीन करना किसी को। उनके लिए हम इसका यूज करते हैं, ये पता रखना। जैसे क्या लिखा हुआ है? द क्रूअल किंग अबेस्ड हिज सर्वेंट। अरे क्या मतलब हो गया? अबेस करने, जो क्रूअल राजा जो था, उस क्रूअल राजा ने अपने सर्वेंट को क्या किया? अपमानित। अरे सर, इस क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, हार्टलेस, जिसको हम बोलते हैं पत्थर दिल का जो आदमी होता है उसको हम क्रूअल बोलते हैं। अच्छी ना जाओ। फिर क्या लिखा हुआ? ह्यूमिलिएट, वही है ना, शी वॉज ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। भाई साहब, हैंगर हामी, उन्हें अपमानित करियो, उन्हें नीचे दिखायो, तो उस सेंस में क्या होगा? ह्यूमिलिएटेड। बोलना है सर, इनको ये पता रखना, बोलना जरूरी है। डिग्रेड करना, डिग्रेड का मतलब क्या हो गया? डोंट डिग्रेड अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स। अरे भाई साहब, दूसरों से गलतियां हो जाती है तो उसको सभी के सामने डिग्रेड मत करो, उसको नीचा मत दिखाओ। डोंट डिग्रेड अदर्स। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इन सेंटेंसेस को बोलना है। बिलिटिल भी वही होता है, ही बिलिटिल्ड हर हार्ड वर्क। अरे यार, वो दिन भर भी मेहनत कर रहा है और तुम उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो, तुम उसकी हंसी उड़ा रहे हो, तुम कह रहे हो तुम तो करते ही क्या हो, तुम तो कुछ नहीं करते। इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर बिलिटलिंग हर और हिज हार्ड वर्क। इस चीज का पता रखना है। डिमीन भी वही होता है। सच वर्ड्स डिमीन ह्यूमन डिग्निटी। ऐसे जो शब्द होते हैं वो ह्यूमन डिग्निटी को, मानवीय गरिमा को नीचा दिखाते हैं। जिस तरीके के शब्दों का तुम यूज कर रहे हो उससे उसके अंदर की जो डिग्निटी है वो डिग्निटी मर जाती है, खत्म हो जाती है। अगर ऐसा करके कुछ है तो उसके लिए वर्ड कौन सा होता है? डिमीन। आप लोगों को क्या करना है? ये जो शब्द है इनको बोलना है। अरे भाई साहब, ये देखो सर, एबंडन का मतलब भी होता है छोड़ना, किसी को त्याग देना। अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स ने त्याग दिया तो उसको आप एबंडन करोगे। इस चीज का पता रखना। ऐसे कैसे वर्ड होता है? डेजर्ट। डेजर्ट, कोई दोस्त है आपका, परेशानी में फंसा हुआ है, तुम उसको वहीं छोड़ के चले गए, देन यू हैव डेजर्टेड योर फ्रेंड्स। इस चीज का पता रखना। डेजर्टेड, यूजेस में फर्क है, इस चीज का पता रखना सर। एबंडन हो गया, फॉरसेक हो गया, त्यागना। डेजर्ट, डिच करना, तुमने मुझे डिच किया। डिच करने का मतलब भी बीच में छोड़ देना सर। डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ तो कोई कचरा है, फालतू की चीज है। डिस्पोज ऑफ दिस, तो इसका मतलब है इसे छुटकारा पालो, इणु फटाफट छुटकारो पाइलो थे। उस सेंस में हम क्या बोलेंगे सर? डिस्पोज ऑफ बोलेंगे। सर देखो तो क्या लिखा हुआ है? जे बात, एबंडन, ही एबंडन हिज ओल्ड हाउस। अरे भाई साहब, उसने अपने पुराने घर को त्याग दिया। फ्रेंड शुड नॉट फॉरसेक ईच अदर। फ्रेंड्स को एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए? त्यागना नहीं चाहिए, फॉरसेक नहीं करना चाहिए। डेजर्ट करना, द सोल्जर्स डेजर्टेड द बैटलफील्ड। सोल्जर्स ने क्या किया? बैटलफील्ड को क्या कर दिया? त्याग दिया, डेजर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ही डिच्ड हिज प्रोजेक्ट हाफ वे। उसने, ही डिच्ड हिज प्रोजेक्ट हाफ वे, उसने बीच में ही अपना प्रोजेक्ट क्या कर दिया? छोड़ दिया। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और बीच में डिच कर दिया, तो इसका मतलब है उस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया सर? बीच में छोड़ दिया। आप लोगों को इन सेंटेंसेस को बोलना है। बोलोगे तो आपको पता रहेगा, मैं बता रहा हूं। ही डिच्ड हिज प्रोजेक्ट का मतलब हो गया, अरे भाई साहब, प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देना। फिर क्या लिखा? डिस्पोज ऑफ। सेंटेंस बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको यहां प्रीपोजिशन पूछ लेंगे। मैं बता रहा हूं, दे डिस्पोज्ड ऑफ द गार्बेज प्रॉपर्ली। उन्होंने गार्बेज को ठीक तरीके, डिस्पोज ऑफ मतलब ठीक जगह पे डाल दिया, उसे छुटकारा पा लिया। अब ध्यान रखना, यहां पे एग्जाम में अगर यहां खाली जगह मिल जाए, गार्बेज को से छुटकारा पाना चाहते हो तो डेजर्टेड नहीं करोगे, आप एबंडन नहीं करोगे, वहां पे आपको डिस्पोज्ड ऑफ ही करना रहेगा। अगर सबसे खूंखार लेवल का सवाल पूछा तो 1 या 2 सवाल आपको ऐसे दिखेंगे, उस वक्त के लिए आपको तैयार रहना, इस चीज का ध्यान रखना सर। जे बात, ये देखो क्या लिखा हुआ है? अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना या घटाना, किसी चीज को कम करना
या किसी चीज को क्या करना, घटाना, कम कर, इसी को डिमिनिश कहते हैं। डिमिनिश भी वही होता है, रिड्यूस भी वही होता है, लेसन भी वही होता है, सबसाइड करते हैं। सबसाइड करने का मतलब भी कम होता है। सब्सिडी सुन रखा होगा ना तुम लोगों ने। सब्सिडी का मतलब किसी चीज से कम करके ही तो देनी होती है। अगर आपको किसी चीज के ऊपर सब्सिडी मिल रही है तो नॉर्मल आदमी के लिए जो रेट है, जिसको सब्सिडी मिल रही है उसको भाई साहब कम रेट देनी होती है। तो सबसाइड कम करने से रिलेटेड है। इधर देखो, द नॉइज सबसाइडेड एट नाइट। क्या मतलब हो गया, द नॉइज सबसाइडेड एट नाइट, रात के टाइम पे जो नॉइज जो थी वो क्या हो गई सर, कम हो गई। नेक्स्ट देखो क्या, अबेट, द स्टॉर्म अबेटेड आफ्टर 2 hours। अरे भाई साहब 2 घंटे तक गजब का तूफान रहा और 2 घंटों के बाद वो तूफान क्या हो गया, कम हो गया। तो उसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, द स्टॉर्म अबेटेड आफ्टर 2 hours। फिर क्या लिखा, डिमिनिश, His anger diminished with time। अरे भाई साहब उसका एक गुस्सा जो है वो वक्त के साथ डिमिनिश होता चला गया। डिमिनिश होने का मतलब क्या हो गया, कम होता चला गया। रिड्यूस, वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें जरूर क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। लेसन, द मेडिसिन लेसन्ड हिज पेन। अरे भाई साहब मेडिसिन जो थी, उस मेडिसिन ने उसके पेन को क्या कर दिया, लेसन कर दिया। लेसन करने का मतलब क्या कर दिया, कम कर दिया। मिटिगेट करके भी एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब भी यही होता है। ये अच्छा है सर, ध्यान रखना। बीजेपी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द आर्टिकल 370 इन 2019। बीजेपी गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द आर्टिकल 370, एब्रोगेटेड द आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब खत्म करना को हम क्या कहते हैं सर, एब्रोगेट कहते हैं। इधर देखो, एब्रोगेट उसी को एबोलिश कहते हैं, इसी को एलिमिनेट कहते हैं, इसी को रिवोक कहते हैं, इसी को रिपील कहते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को बोल जाओ, द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द अनफेयर लॉ। अगर आप किसी भी कानून को हटा देते हो, खत्म कर देते हो, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, एब्रोगेट के साथ जाना पड़ेगा। एब्रोगेट द लॉ का मतलब होता है किसी लॉ को हटाना। एबोलिश क्या लिखा हुआ है, स्लेवरी, स्लेवरी जो थी वॉज एबोलिश्ड लॉन्ग एगो। अरे भाई साहब कितने ही समय पहले की बात है जब स्लेवरी को क्या कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। फिर क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेट लिखा हुआ है। दे एलिमिनेटेड ओल्ड रूल्स, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, किसको एलिमिनेट कर दिया, ओल्ड रूल्स को एलिमिनेट कर दिया। ओल्ड रूल्स जो थे उनको खत्म कर दिया, रिवोक करना। हिज लाइसेंस वाज रिवोक्ड, मतलब क्या हो गया, उसके लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया, मतलब अब वो लाइसेंस का उपयोग नहीं कर सकता, रद्द कर दिया गया। रिवोक कर देना, रद्द कर देना। फिर क्या लिखा हुआ है, रिपील द पार्लियामेंट रिपील्ड द एक्ट, पार्लियामेंट ने एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसको रिपील भी कहते हैं, एब्रोगेट भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो सिनोनिम है खत्म करने से रिलेटेड। अरे भाई साहब कोई चीज अगर अणुति है, कोई चीज अगर क्या है, अणुति, सर हम जो अणुति कहते हैं, अणुति का मतलब काफी अधिक मात्रा में, उसी को हम क्या कहते हैं, एबंडेंट। अरे भाई साहब दिस इज एबंडेंट हियर, तो इसका मतलब है ये चीज यहां पे बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, अणुति पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एबंडेंट कहते हैं। इसी को कॉपियस कहा जाता है, इसी को प्लेंटीफुल कहा जाता है, इसी को प्रोफ्यूज कहा जाता है, इसी को रिच कहा जाता है। ध्यान रखना, एबंडेंट, वाटर इज एबंडेंट इन द रिवर। इसका मतलब है कि इस रिवर के अंदर जो पानी है वो पानी बहुत ज्यादा है, उस सेंस में आप बोलोगे एबंडेंट। कोपियस, He took copious notes in class। भाई साहब क्लास रे माइंड, बैठो बैठो लिख तो रहे, छोटी छोटी चीज है वो भी वो लिख तो रहे। तो ऐसे नोट्स अगर वो बना रहा है तो वो कौन से नोट्स बना रहा है, वो कोपियस नोट्स बना रहा है। इस कोपियस नोट्स को बोलते रहो बिना दिमाग लगाए कि सर ए तो 2 दिन बाद में मैं वापस भूल जावा। बिल्कुल सही रास्ते पे हो अगर ऐसा हो रहा है तो। भूलोगे, शुरू के 2-4 दिन भूलोगे, आपका काम है वापस रिवाइज करना। जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीजें नहीं होगी। जिनको याद है वो भी इसीलिए याद है क्योंकि उन्होंने रिवाइज करी है, इस चीज का पता रखना। अगर जगह ने याद है तो वे भी इन वास्ते याद है कि रिवाइज करन बैठा, बिना रिवीजन नहीं होगा, ये बात पक्की है। मैंने कहा ना मैराथन है, धीरे धीरे करोगे, वापस पहले वाले को रिवाइज करोगे, वापस पढ़ोगे, चीजें इसी तरीके से होगी। बस सबसे आसान, सारे रास्ते टफ है, लेकिन सभी टफ रास्तों में से जो सबसे कम टफ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। विद सेंटेंसेस याद करो सर, विद सेंटेंसेस बोलो, धीरे धीरे चीजें जबान पे आ जाएगी, और चीजें जब जबान पे आएगी ना तब कॉन्फिडेंस आएगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। प्लेंटिफुल, मैंगोज आर प्लेंटिफुल इन समर। भाई साहब गर्मियों में मैंगोज अणुते होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोफ्यूज बताया ना, शी एक्सप्रेस्ड प्रोफ्यूज ग्रेटिट्यूड। भाई साहब यूं करंट हो गया आप हमें कि कैसे भी करके इतना ज्यादा आभार प्रकट किया कि अब चढ़ना में गिरनो बाकी रह गो। अगर ऐसा आभार प्रकट किया है तो वो जो ग्रेटिट्यूड है, उस ग्रेटिट्यूड को मैं क्या बोलूंगा, प्रोफ्यूज ग्रेटिट्यूड। ध्यान रखना।
रिच, द सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। जो मिट्टी है वो मिट्टी किस में रिच है सर, मुझे जल्दी से बता दो। मिनरल्स में, मतलब ये जो सॉइल है इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, ये पता रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एबडक्ट करना। एबडक्ट का मतलब होता है अगर आप किसी को एबडक्ट करते हो तो भगा ले जाते हो, किडनैप कर लेना। एबडक्ट करने का मतलब क्या होता है, किडनैप करना। रनिंग अवे, इधर देखो, किडनैप द क्रिमिनल अबडक्टेड द चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं एग्जाम में दिखेगा। एबडक्ट पक्का दिखेगा, द क्रिमिनल एबडक्टेड द चाइल्ड, क्रिमिनल ने बच्चे को किडनैप कर लिया। द गैंग किडनैप द बिजनेसमैन, गैंग ने बिजनेसमैन को क्या कर लिया, किडनैप कर लिया। रनिंग अवे, भाग जाना। ही वॉज कॉट वाइल रनिंग अवे विद द गर्ल, लड़की के साथ भागते हुए उसे क्या किया गया, पकड़ा गया। ये सिनोनियम में नहीं है, मतलब उसी के जैसा यूज है, बस ये पता रख सकते हो। अबाइड का मतलब पालन करने से रिलेटेड है, रहने से भी रिलेटेड है, प्रतीक्षा करने से रिलेटेड भी है। तो अबाइड का मतलब यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, तुम्हें रूल्स को जरूर मानना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो, बिना बोले काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ड्वेल, ही ड्वेल्स इन स्मॉल विलेज, रहने के अर्थ में, वह स्मॉल विलेज में रहता है। वेट के अर्थ में, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न का इंतजार करो। लिव, दे लिव हैप्पीली टुगेदर, ड्वेल का मतलब भी रहना, लिव का मतलब भी रहना। स्टे का मतलब ठहरना, स्टे हियर अंटिल आई रिटर्न, यहीं पे ठहरे हुए रहो जब तक मैं वापस आ जाता हूं। सर क्या लिखा हुआ है, एक्सीड, एक्सीड टू समथिंग, ये फ्रेज है सर, पक्की पता रखना, तुम्हें दिखेगा ये सवाल। टू एक्सीड टू, एक्सीड टू समथिंग क्या मतलब होता है सर, टू एक्सीड टू समथिंग का? इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट समथिंग। क्या होता है सर, टू एक्सेप्ट समथिंग, वापस बोलना है सर, क्या होता है, टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सीड टू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज को कंसेंट देना, अग्री करना, असेंट देना, कॉन्कर करना। कॉन्कर करने का मतलब भी होता है किसी चीज से अग्री करना, इस चीज का पता रखना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होता है ना, उसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि अग्रीमेंट होता है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सीड करना, ये फ्रेज देखो ना, द किंग एक्सीडेड टू द रिक्वेस्ट। एक्सीडेड टू द रिक्वेस्ट का मतलब हो गया राजा ने रिक्वेस्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कंसेंट देना वही है ना, शी कंसेंटेड टू मैरी हिम, उसने हामी भर दी, किस चीज के लिए हामी भर दी, उससे शादी करने के लिए हामी भर दी। अग्री, आई अग्री विथ योर ओपिनियन, मैं तुम्हारे ओपिनियन के साथ अग्री करता हूं। एसेंट, ही गेव हिज एसेंट टू द प्लान, उसने अपनी हामी दी, उसने अपनी स्वीकृति दी, किसको स्वीकृति दी, प्लान को उसने अपनी स्वीकृति दी। कॉन्कर करना, एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स कॉन्कर ऑन दिस इश्यू, एक्सपर्ट्स जो है वो सभी के सभी कॉन्कर करते हैं। कॉन्कर करने का मतलब होता है अग्री करते हैं, हामी भरते हैं, किसके ऊपर सर, इस इश्यू के ऊपर अग्री करते हैं। कॉन्कर करने का मतलब भी क्या है, अग्री करना। सर आप हमसे क्या चाहते हो, आपसे चाहता हूं, ये ध्यान रखना। सबसे अच्छा तरीका तो है कि आपको मेरी भी जरूरत ना हो, ये सेंटेंसेस आपको साथ में लिखे हुए मिल जाए और उनको बोलते रहो। लेकिन एक बार मेरे समझाने के बाद तुम्हें चीजें आसानी से पता चलेगी, फिर आपको रिवाइज करना है, बोलना है, चीजें होगी सर, धीरे धीरे करके होगी, आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ऐसे करते 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 देखते रहोगे, करते रहोगे, एग्जाम के वक्त आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारे शब्द हो रखे हैं, उनको फिर एक बार रिवाइज करना रहेगा। जैसे ही रिवाइज करोगे तुम्हें लगेगा कि यार काफी चीजें आती है मुझे, उसी चीज की बात है सर, ध्यान रखना। 6 बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ, अगर आपका किसी तक एक्सेस है, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, पहुंच सर, अप्रोच, रीच कर, यार उन आदमी उन तक रीच है सर, अप्रोच उन तक है, सीएम तक अप्रोच है। अप्रोच मतलब समझ गए ना, फोन लगाते हैं तो सीएम साहब उठा लेते हैं वैसा। एडमिशन, स्टूडेंट्स हैव फ्री एक्सेस टू द लाइब्रेरी, मतलब हो रहा वे लाइब्रेरी में आ सके। अप्रोच, ही अप्रोच द टीचर फॉर हेल्प, टीचर के पास गया भाई साहब मदद के लिए। रीच करना, ही फाइनली रीच द स्टेशन, कैसे भी करके वो कहां पे पहुंच गया, स्टेशन पे पहुंच गया। एंट्री, नो एंट्री विथआउट अ टिकट, कोई भी एंट्री नहीं है टिकट के बिना। एडमिशन, ही गॉट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, उसे एक अच्छी कॉलेज में क्या मिल गया, एडमिशन। मतलब एक्सेस के ये नॉर्मल यूजेस है, मतलब नॉर्मल मीनिंग है, सिनोनिम्स है। लेकिन भले ही एडमिशन और एक्सेस का दोनों के दोनों सिनोनिम है, लेकिन एडमिशन का यूज अलग है, इस चीज का पता रखना। आई होप पता चल रहा है सर आपको। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अडॉप्ट, अगर आप किसी चीज को अडॉप्ट करते हो, अडॉप्ट करने का मतलब होता है अपनाना, स्वीकार करना और गोद लेना। एक्सेप्ट, टेकअप करना, स्पाउस करना, सपोर्ट करना, वही है अपनाना। स्पाउस करने का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी चीज को, वही है। द लीडर स्पाउस द कॉज ऑफ एजुकेशन, यस, लीडर ने अपनाया, एक्सेप्ट किया द कॉज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कॉज को, कारण को, उद्देश्य को,
वो ये समझ गया, लीडर जो है वो नेता समझ गया कि ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। इस चीज को समझना, उस चीज को एक्सेप्ट किया। अडॉप्ट, अडॉप्ट आप बच्चे को अडॉप्ट करते हो, किसी आइडिया को भी आप अडॉप्ट करते हो, इस चीज का पता रखना। देखो क्या लिखा, दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। अरे भाई साहब, उन्होंने अनाथालय से एक बच्चे को क्या किया, अडॉप्ट किया। जहां पे भी बैठे हो बोलना जरूरी है, मैं पहले से बता रहा हूं, बिना बोले नहीं होगा। दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, अनाथालय से उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। शी एक्सेप्टेड द ऑफर हैप्पीली। उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया सर? बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट किया। टेक अप, ही टुक अप पेंटिंग एज अ हॉबी। उसने पेंटिंग को लिया, किसके रूप में लिया? हॉबी के रूप में लिया। नेक्स्ट लिखा हुआ द स्कूल इंप्लीमेंटेड न्यू रूल्स। स्कूल ने इंप्लीमेंट किया, किसको इंप्लीमेंट किया? नए रूल्स जो थे, उन नए रूल्स को इंप्लीमेंट किया। ये यहां तक रोजाना के हर 2 दिन में मैं आप लोगों के सामने ऐसे 10 वर्ड्स लेकर आऊंगा, उनके 4 to 5 सिनोनिम्स रहेंगे। तो कैसे 15 से 20 मिनट में, 15-17 मिनट में हम आपके सामने 40 से 50 शब्दों को रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, इतने रखेंगे। इनको आपको लिखना है, पढ़ना है, बार बार बोलना है सर, धीरे धीरे करना है। अभी मुझे नहीं सोचना है कि मुझे इतने कैसे याद होंगे, क्या याद होंगे, चीजें दिमाग में नहीं लानी। अभी मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को इतने याद होने चाहिए, उन्हीं को वापस रिवाइज करूं, उन्हीं को मैं वापस पढ़ूं। ये याद होने चाहिए, उन्हीं को वापस पढ़ूं, इन्हीं को वापस रिवाइज करूं। साथ साथ में जब इस क्लास को देखते हो तो बोलना है, इस चीज का पता रखना, बोलना बहुत जरूरी है। बोलोगे चीजें होगी, 100% होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता चली होगी, समझ में आई होगी। अगर आप इसको, और एक और चीज है, ये जो कोर्स है सर एलडीसी का, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो 2 कोर्सेज ला रखे। एक एलडीसी का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी हम लेकर आए, जो ऑफलाइन सेंटर है हमारा जोधपुर का, वहां से लाइव होगा। और दूसरा जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो ऑलरेडी चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, उसके अंदर कुछ एक क्लासें हो रखी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको पता चले कि जीरो से पता लगाना चाहते हो कि जीरो से कैसे पढ़ा जाता है, तो उस क्लास के अंदर आप ऐप के ऊपर जाएंगे। शुरू की कुछ क्लासें मैंने फ्री कर रखी है, आज तक तो मैंने 10 क्लासें कर रखी है, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद सिर्फ 4 क्लासें फ्री रहेगी। तो आप देख रहे हो तो जल्दी से वो जाके देखो, आपको पता चलेगा कि इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है और पढ़ाई कैसे जाती है। बिल्कुल नए तरीके से वहां पे पढ़ा रखा है, और आप अगर उन क्लासों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश को जितना हम टफ समझते थे भाई साहब, उतनी टफ तो है ही नहीं, बस हमें टफ तरीके से पढ़ाया गया है। तो बिल्कुल आसान तरीके से उसमें पढ़ाया हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वो अच्छा लगेगा। जैसा भी लगे मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताएं, मैं उन कमेंट्स को खुद पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।